अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट। जैसा कि मैंने पहले पार्ट के आखिर में ये कहा था कि दूसरा पार्ट नबी करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम के ख़ानदान और उनकी विलादत बासआदत के वाक़यात पर मुश्तमिल होगा। लिहाजा इस पार्ट में नबी करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम के ख़ानदान, उनके कबीले और उनकी विलादत के वाक़यात को बयान किया जाएगा। अगर आपने अब तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप इस सीरीज़ का पहला पार्ट देख लें, ताकि इन अ सीक्वेंस आप पूरे वाक़यात को, पूरी सीरीज़ को, पूरी तारीख़ को, नबी करीम की लाइफ स्टोरी को सही से समझ सकें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के तरफ भी इसे शेयर करें, उनसे भी रिकमेंड करें कि वो इसे देखें, ताकि वो भी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान की लाइफ स्टोरी, उनकी सीरत समझ पाएँ, उन्हें जान पाएँ और ख़ुद को उनकी सीरत में ढालने की कोशिश कर पाएँ। चलिए आप शुरू करते हैं आज का ये उन्वान, यानी नबी करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम के ख़ानदान के बारे में। नबी करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम की अगर ख़ानदान नसब की बात होती है तो आका करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हज़रत इब्राहीम की औलाद में से पैदा किया और हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हज़रत इस्माइल का इंतखाब किया और इस्माइल की औलाद में से बनु किनाना को चुना और किनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में से मुझको चुना। इस हदीस पाक से ये बात समझ में आ जाती है कि नबी करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम का ताल्लुक़ हज़रत इस्माइल से है, आप उन्हीं की औलाद हैं। हज़रत इस्माइल वो हैं जो इस पूरे हिजाज़ के एरिए में आबाद होने वाले सबसे पहले इंसान हैं। वाक़या बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा बारहा कि हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माइल को जब बेआबो गया उस चटियल मैदान में छोड़ जाते हैं। प्यास की शिद्दत का एहसास होता है, भूख की शिद्दत का एहसास होता है। हज़रत हाजरा बेटे की तड़प देखकर पानी की तलाश करती है, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही चक्कर लगाती है और अल्लाह को ये चक्कर इतना पसंद आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह है, यानी सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। लिहाजा आज के बाद अगर कोई शख्स हज करने के लिए उस सरजमीन पर जाता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो भी इन दो पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाए। अलगर्ज़ कहना मकसूद ये है कि नबी करीम का ताल्लुक़ हज़रत इस्माइल से था। हज़रत इस्माइल की औलाद में से बनु किनाना को बहुत शोहरत मिलती है और बनु किनाना की औलाद में से कुरैश को बहुत शोहरत मिलती है। कुरैश, आपने कभी ये नाम ज़रूर सुना होगा। कुरैश ये नाम नहीं है, कुरैश का असल नाम अगर देखें तो उनका नाम है फ़हर बिन मालिक, लेकिन वो अपने लक़ब से ज़्यादा मशहूर हुए हैं। उनको लक़ब उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत और कबीले में मकबूलियत की बुनियाद पर पड़ा था। कुरैश ही से ये पूरा इलाका आबाद था और कुरैश के 10 कबीले थे जिससे मक्का और उसके अतराफ आबाद थे और उन 10 कबीलों में से एक कबीला बनु हाशिम था। और बाकी अगर कबीले के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस चार्ट देख सकते हैं। और कबीले बनु हाशिम जो था उसमें से भी बहुत सारे ऐसे मुअज़्ज़ज़ हज़रात पैदा हुए हैं कि नबी करीम तक आने से पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि उनमें से जो साहिब इक़्तिदार और इज़्ज़तदार लोग गुजरे हैं उनका एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन, एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने करता चलूँ। नबी करीम के ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा शोहरत जिस शख्स को मिली हुई है नबी करीम से पहले, उनका नाम क़ुसै है। क़ुसै ये ऐसे शख्स हैं, अरब के बाज़ मुअर्रिख़ ये कहते हैं कि क़ुसै ही कुरैश हैं। कुरैश क्यों है? वजह यह है कि क़ुसै ही वो शख्स है जिसने सबसे पहले पूरे कुरैश को मक्का में जमा किया है। यही वो शख्स है जिसने कुरैश को जमा किया, उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे ज़िम्मे मक्के की हिफाजत, इसकी निगरानी रखी है, लिहाजा दूर दराज से जो हाजियों का काफ़िला तुम्हारे दयार में आता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें खिलाओ, उनकी निगहबानी करो, उनकी ज़ियाफ़त करो। लिहाजा वो 5 डिपार्टमेंट्स कायम करता है हुज्जाज के लिए, जिनमें से सिकाया, रिफादा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन्हीं की यानी इस तबलीग की वजह से मक्का में बहुत सारे हौज़ बन जाते हैं। आने वाले जितने भी हुज्जाज आते हैं उनके लिए पानियों का इंतज़ाम होता है। चूँकि ये रेगिस्तान है, पूरा पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी बहुत कम दस्तयाब है, तो कुरैश के लोग उनके लिए जगह जगह पर हौज़ बना देते हैं जहाँ पर मीठे पानी का उनके लिए इंतज़ाम होता है। उसके अलावा क़ुसै का दूसरा सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने एक दारुन नदवा, जो मशवरे का एक घर कायम किया था मक्का के अंदर। ये वो घर था जहाँ पर कुरैश काफ़िला जब उनका किसी तिजारत के लिए जाता था
تو वो काफिला यहीं सजता था, लोग यहीं पर उसको तैयार करते थे। या अगर किसी आपसी झगड़े या कोई मामला पेश आता था तो उसको सुलझाया भी उसी दारुल नदवा में जाता था। निकाह की मजलिसें भी इसी दारुल नदवा में सजती थी। अलगर्ज कुसई वो शख्स है जिनकी मदद से दारुल नदवा कायम हुआ था, जिनकी वजह से पूरे कुरैश एक प्लेटफार्म पे जमा हुए थे। इसीलिए बाद मुअर्रिखीन ने कुसई को कुरैश का लक़ब दिया है। अब आगे नबी करीम के ख़ानदान में से एक दूसरे शख्स जिन्हें बहुत शोहरत हुई और उन्हीं शख्स की तरफ निस्बत करते हुए नबी करीम भी हाशमी है और उनका नाम हाशिम है। हाशिम को शोहरत क्यों मिली, उन्हें लोग क्यों, इतने लोगों में उन्हें मकबूलियत हुई? इसलिए कि हाशिम वो ऐसे शख्स हैं, जब इनके इक़्तिदार में मक्का आया तो उस वक्त मक्के में कहत साली थी और लोग खाने खाने और दाने दाने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उन कहत साली के अय्याम में भी इन्होंने शाम से तिजारत कर कर रोटियाँ लाई, खाने के अनाज लाए और रोटियाँ बनवा कर उसे चूर चूर कर गोश्त के शोरबे में हाजियों को खिलाया, और इसी चूर कर खिलाने की वजह से इनका नाम हाशिम पड़ गया। दरअसल अरबी में हशम का मतलब होता है चूरने और हाशिम का मतलब है चूरने वाला। चूँकि हाशिम ने चूर चूर कर हाजियों को खिलाया था, इसलिए आपका लक़ब हाशिम पड़ गया और आपके बाद जितनी भी औलादें आई आपके ख़ानदान में उन तमाम को हाशमी कहा जाने लगा। इनका दूसरा सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आप अतराफ़ के जितनी भी हुकूमतें थी, शाम, इधर से फ़ारस, दूसरी तरफ से हबशा और मिस्र, इन तमाम ममालिक में अपना दौरा करके उनके बादशाहों से मिले और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि कुरैश चूँकि ये मक्का के मुहाफिज हैं, निगरान हैं, आप ये अगर आपके ममालिक में जाते हैं तो आप इनसे टैक्स नहीं लेंगे। आपने तमाम जितने भी अतराफ़ के ममालिक हैं उनसे कुरैश की तिजारत टैक्स फ्री करवा दी, यहाँ पर कुरैश से टैक्स नहीं लिया जाता था। और दूसरी एक तीसरी चीज़ जो हाशिम ने राइज करी मक्का के अंदर वो ये थी, चूँकि मक्का के नीचे का जो एरिया था, जो साउथ का एरिया था, वहाँ पर पूरा रेगिस्तान था, जिसे मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आप अगर उसे अच्छी तरह से और समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा रेगिस्तान का एरिया था जिसे रुबुल खाली कहते हैं। इसी वजह से गर्मी के मौसम में ये पॉसिबल था ही नहीं कि मक्का के लोग उस रेगिस्तान को पार करके यमन के एरिया में जहाँ पे हजरमौत था वहाँ तिजारत कर पाते। इसलिए हाशिम ने अपनी तिजारत को दो मौसम में बांट दिया था, यानी अगर ठंडी का मौसम आता है तो ये लोग यमन की तरफ तिजारत करेंगे और अगर गर्मी का मौसम आता है तो ये लोग तिजारत करने के लिए शाम जाएंगे। हाशिम की औलाद में से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। इन्हें शोहरत क्यों हासिल हुई, इसकी 3 वजह बताई जा सकती है। सबसे पहली वजह तो ये थे कि आप काबे के मुतवल्ली थे, इसकी वजह से लोग आपकी इज़्ज़त करते थे और पूरे अरब के लोग आपको जानते थे। दूसरी वजह असहाबे फील का वाक़या है। वाक़या बहुत मशहूर है, इसे विलादत के ज़िम्न में मैं बयान करूँगा, लिहाजा अभी दिल थाम कर बैठें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस पूरे विलादत के वाक़यात के और असहाबे फील के वाक़या को भी सही से समझ पाएँ और देख पाएँ। तीसरी वजह क्या थी हाशिम की मकबूलियत की, वो चाहे ज़मज़म की खुदाई का वाक़या है। चाहे ज़मज़म, आब ज़मज़म बहुत मशहूर है, आपने बारहा सुना होगा। हाजियों का जब काफ़िला आपके यहाँ आता है तो आप उनसे आब ज़मज़म लेते हैं और पीते होंगे। आब ज़मज़म का जो ये कुआँ है जो हज़रत इस्माइल के नन्हे कदम की ठोकर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया था, जब ये कबीला आबाद होता है मक्के में, कबीले बनी जुरहम के लोग आते हैं और कुरैश से इनका झगड़ा होता है और जुरहम के लोग मक्का छोड़कर जब जाने लगते हैं तो उस वक्त इस चाहे ज़मज़म को, आब ज़मज़म के कुएँ को वो लोग मिट्टियों से और बहुत सारी आलात से इसे ढक देते हैं, इसे बंद कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। साल गुजर जाता है, लोग इसके बारे में भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई ज़मज़म नामी कुआँ भी था। अलगर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं उस वक्त उनके ख्वाब में आता है कि आप आब ज़मज़म की उस जगह खुदाई करें जहाँ पर आज आब ज़मज़म का वो कुआँ है। बारहा जब आप ख्वाब देखते हैं तो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ हज़रात से आप मशवरा तलब करते हैं और कहते हैं कि मुझे बार बार ख्वाब में एक ही चीज़ दिखाई जा रही है। कुरैश के लोग कहते हैं कि तुम ख्वाब के पीछे पूरे कुरैश को ढकेल रहे हो और उसे बेजा मेहनत की तरफ दावत दे रहे हो, लिहाजा तुम्हें अगर ख्वाब आ रहा है तुम ही जाओ उसकी खुदाई करो। लिहाजा आप अकेले जाते हैं और आब ज़मज़म के उस कुएँ की खुदाई स्टार्ट कर देते हैं। जब आप आब ज़मज़म के कुएँ की खुदाई स्टार्ट करते हैं उससे कुछ ज़रहें मिलती है, तलवारें मिलती है, सोने और जवाहरात मिलते हैं, तो कुरैश मारे लालच के वो भी आ जाते हैं और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब ये जो कुआँ है और ये जो जवाहरात जो तुम्हें मिल रहे हैं ये तुम्हारे नहीं हैं बल्कि हमारे भी हैं, चूँकि
हज़रत इस्माइल के कदम के ठोकर से ये आब ज़मज़म का कुआं निकला है। अब हाँ, हम भी उन्हीं की औलाद में से हैं, लिहाजा इस कुएँ पर मेरा भी हक़ है, हर एक पूरे कबीले कुरैश का हक़ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब मैंने आपको दावत दी थी आब ज़मज़म की, उस कुएँ की खुदाई की, उस वक्त आपने हमें पागल और मजनून करार देकर हमें एक तरफ कर दिया, और अब जब यहाँ से सोने और चांदी और कुएँ के आसार नमूदार हो रहे हैं तो उस वक्त आप हमारे आगे दस्तो गिरेबां हो चुके हैं, लिहाजा मैं आपको इस कुएँ में हिस्सेदार नहीं बनाऊँगा। कबीले कुरैश के लोग लड़ने झगड़ने पर उतर जाते हैं और आखिर में ये बात तय पाती है कि कबीले बनु साद में एक काहिना औरत है, हम उसी से फ़ैसला करवाएंगे। कुरैश के लोग ये सोचते हैं कि ये काहिना रुपया लेकर हमारे हक़ में फ़ैसला कर देगी, लिहाजा ये तयशुदा दिन के मुताबिक ये लोग उसी औरत की तरफ चल देते हैं। रास्ता बहुत तवील था, रास्ते में एक रेगिस्तान भी पड़ता है और उस रेगिस्तान में इनका पानी ख़त्म हो जाता है। लोगों को प्यास की शिद्दत का एहसास होता है और अपने लिए खुद अपनी कब्रें खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं। नौबत जब यहाँ तक आ पहुँचती है तो उस वक्त देखते क्या है कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट के नीचे से एक पानी का चश्मा उबल पड़ा है। कुरैश उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं और कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने इस पानी के चश्मे के ज़रिए ये ज़ाहिर फरमा दिया कि आब ज़मज़म पर आप ही का हक़ है, लिहाजा अब हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, आप अकेले उसकी खुदाई करें, ये आप ही का हक़ है। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा एहसास होता है और उस वक्त वो सोचते हैं कि काश हमारे पास भी इनकी तरह हमारे पास भी औलादें होती जो हमारे साथ मिलकर इनसे लड़ाई कर पाती, तो कुरैश हमारे साथ इतनी मुसीबतें हमारे लिए नहीं ला पाते। लिहाजा वो उसी वक्त एक नज़र मानते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 औलादें दी तो उस वक्त एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। लिहाजा जब आपकी औलाद 10 हो जाती है तो उस वक्त आप 10 औलाद के बीच में से एक कुरान अंदाज़ी करते हैं और उस कुरान अंदाज़ी में हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल कर सामने आता है। जब हज़रत अब्दुल्ला का नाम सामने आता है तो आप उनका हाथ पकड़कर तलवार लेकर ज़बह करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला चूँकि सबसे आपके चहीते बेटे थे, अखलाक में सबसे उम्दा थे, सबसे हसीन और जमील थे, कुरैश में आपको बहुत मकबूलियत हासिल थी, इसकी वजह से आपकी बहनें कबीले कुरैश के दूसरे लोग अब्दुल्ला के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके इस बेटे को ज़बह होने नहीं दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने नज़र मान ली है, अब मैं अपनी नज़र का क्या करूँगा। तो उस वक्त कबीले कुरैश के लोग कहते हैं, आप क्यों ना अब्दुल्ला और कुछ तीरों के दरमियान एक कुरान अंदाज़ी कर लें, जिसका नाम आएगा आप उसे ज़बह कर दें। लिहाजा 10 ऊँटों और अब्दुल्ला के नाम से कुरान अंदाज़ी की जाती है। जब कुरान अंदाज़ी की जाती है तो इस बार भी अब्दुल्ला का नाम ही आता है, 10 ऊँटों का नाम नहीं आता है। फिर 10 और ऊँट बढ़ा दिए जाते हैं और 20 ऊँटों के ज़रिए जब कुरान अंदाज़ी होती है तो इस बार भी अब्दुल्ला ही का नाम आता है, ऊँटों का नाम नहीं आता है। अलगर्ज़ 10-10 करके जब 100 ऊँटों का नाम एक तरफ और अब्दुल्ला का नाम जब उसी में शामिल करके कुरान अंदाज़ी की जाती है तो उस वक्त अब्दुल्ला का नाम नहीं बल्कि 100 ऊँटों के नाम से कुरान अंदाज़ी निकलती है और इस तरह से हज़रत अब्दुल्ला कुर्बान नहीं होते हैं, उनके बदले ऊँटों को कुर्बानी कर दी जाती है। और इसी वाक़ये की वजह से हज़रत अब्दुल्ला को ज़बी कहा जाता है और नबी करीम ने फरमाया है कि मैं 2 ज़बी का बेटा हूँ, एक हज़रत इस्माइल और दूसरे आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला। इस ज़बह वाले वाक़या के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आपके चहीते बेटे हज़रत अब्दुल्ला की शादी की फ़िक्र लाहिक होती है, लिहाजा आप इनका रिश्ता तलाश करना स्टार्ट करते हैं। इसी दरमियान कबीले बनु ज़ुहरा के सरदार हज़रत वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब की साहबजादी, जो कबीले कुरैश में सबसे ज़्यादा हसब व नसब और शरफ़ के एतबार से मुअज़्ज़ज़ तरीन थी, उन पर पड़ती है। लिहाजा आप उनसे हज़रत अब्दुल्ला का अक़्द निकाह कर देते हैं और हज़रत अब्दुल्ला अक़्द निकाह के कुछ दिनों बाद तिजारत की गर्ज़ से, कुछ रावियों का यहाँ पर इख्तिलाफ़ है, कुछ लोग ये कहते हैं कि तिजारत की गर्ज़ से आप शाम गए थे और कुछ लोगों का ये कहना है कि खजूर लाने के लिए आप मदीना गए थे। अलगर्ज़ दोनों इस इख्तिलाफ़ की तत्बीक़ इस तरह से दी जा सकती है कि आप शाम गए हों और रास्ते में आप मदीने में ठहर गए हों, वहीं पर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वहीं पर आपका इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। आपके इंतकाल के बाद आप तरके के तौर पर 5 ऊँट, बकरियों का एक रेवड़ और एक हबशी बांदी जिनका नाम बरका था, और उन्हीं बांदी का
जो कुन्नियत है वो उम्मे ऐमन है, और यही वो उम्मे ऐमन है जिन्होंने नबी करीम अलैहित्तहिय्यत व तस्लीम को अपनी गोद में खिलाया है। यही वो तरका था जो आका करीम अलैहित्तहिय्यत व तस्लीम को अपने वालिद से उनकी वफ़ात के बाद मिला था। अब आते हैं नबी करीम अलैहित्तहिय्यत व तस्लीम के विलादत के वाक़यात की तरफ। ये वाक़यात चूँकि बहुत ही तफसील तलब है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है जिसमें नबी करीम की विलादत से पहले जो वाक़यात रूनुमा हुए थे और उनकी विलादत के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए थे, उन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान किया जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप जाएं कहीं नहीं, हमसे जुड़े रहें और अगली वीडियो का बेसब्री के साथ मेरी तरह इंतज़ार करें। मैंने बहुत मेहनत से बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए विलादत के वाक़यात पर मुश्तमिल बनाई है। लिहाजा आप जुड़े रहें और अगले पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार करें और उसे ज़रूर देखें। लिहाजा आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।